नमस्कार। आज हम मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि कहते हैं कि चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर, अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूलि तो डाली। यहाँ इस पद्य में उर्मिला जो है वह अपनी विरह व्यथित वेदना के साथ अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, चाहे मेरा वस्त्र जो है चाहे फटा फटा हो या फिर आकाश रूपी वस्त्र एकदम खाली हो, कि हे सखी, ऐसा लगता है कि जैसे कि इस आकाश रूपी वस्त्र पर किसी वायु रूपी प्रियतम ने इसमें धूल डाली हो। आगे कहती है कि धूलि धूसर है तो क्या, यों तो मृण मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वलकलों से तो है सुरम्य सुपात्र भी। आगे उर्मिला कहती है कि मेरे जो वस्त्र हैं वह धूल धूसर हैं, यानी धूल से भरे हुए हैं, तो क्या हुआ कि यह शरीर भी तो मिट्टी आदि पंच तत्वों से बना है, कि यह भी मिट्टी के समान ही है। तो आगे कहती है कि मेरे ये जो वस्त्र हैं यह वल्कल यानी पेड़ की जो छाल है, कि पेड़ों की छाल के समान सुंदर लग रहे हैं। और आगे कहती है कि मेरा जो शरीर है, सुरम्य यानी सुंदर, आगे कहती है गात्र यानी शरीर, कि मेरा ये जो शरीर है वह भी इन वस्त्रों के योग्य ही है। आगे कहती है कि फटते हैं मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम इसी विचार से। आगे वो कहती हैं, उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, कि इस जीवन में सभी लोग जो हैं वह वस्त्रों का निरंतर प्रयोग करते हैं, और निरंतर वस्त्रों के प्रयोग करने से वह फटते भी हैं और मैले भी होते हैं। तो कहती है कि किंतु क्या हम इसी विचार से इन वस्त्रों को पहनते हैं कि ये धूल से सने रहें अथवा फटे हों। तो आगे वो कहती है कि मेरी जो मनोदशा है उस मनोदशा के कारण यदि फटा पुराना वस्त्र भी पहन लिया तो इसमें बुरा क्या है, कि वैसे भी वस्त्रों के निरंतर प्रयोग करने से वह मैले और जर्जर हो जाते हैं। लेकिन यदि वो कहती है कि व्यक्ति यदि सुंदर है, सुपात्र है, तो उसके शरीर पर ये फटे या यूँ कहें कि मैले वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार उर्मिला की यहाँ विरह व्यथित दशा का वर्णन किया गया है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार हैं। आगे कहती है, आगे कवि कहते हैं, उर्मिला कहती है, पीऊँ ला खाऊँ ला सक, पहनूँ ला सब करूँ, जीव में जैसे हो यह अवधि का अर्णव तरूँ। यहाँ उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कि तुम्हारे इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर, कि जो अब तुम जो भी कहोगी, कि जो पीने के लिए कहोगी पिलाओगी पी लूँगी, और खाने के लिए कहोगी खा लूँगी, कि हे सखी, कि जो पहनने के लिए जो वस्त्र आभूषण आदि पहनने के लिए कहोगी वह पहन लूँगी, कि तुम्हारे कहे अनुसार मैं सब कुछ करूँगी। कि इस प्रकार वो कहती है कि जिस तरह भी हो कि मैं जीवित रहूं और अपने पति के आगमन तक इस जीवन रूपी समुद्र को, ये अवधि रूपी जो समुद्र है, इस अवधि रूपी समुद्र को पार कर सकूं, अर्थात जीवित रह सकूं। आगे वो कहती है कि कहे जो मानूं सो किस विध बता, धीरज धरूं, अरे कैसे भी तो पकड़, प्रिय के वे पद मरूं। आगे उर्मिला कहती है कि हे सखी, कि
तुम जो भी कहोगी मैं वो सब मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं किस प्रकार से धीरज धारण करूं, किस प्रकार से धैर्य धरूं। हे सखी, मैं तो अपने प्रियतम के पैरों को पकड़कर किसी भी मरना अथवा जीवन अर्पण करना चाहती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि उर्मिला जो है वह अपने प्रियतम के आगमन तक जीवित रह सके, और वो कहती है कि मैं अपने प्रियतम के चरणों का स्पर्श पाने के लिए अपने प्राणों को जीवित रख सकूं, यही मेरी कामना है। तो यहाँ उर्मिला की मनोदशा को अभिव्यक्त किया गया है, अनुप्रास रूपक अलंकार हैं। आगे कहते हैं कि रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सांसें होते हैं देवर श्री नत हत बहने छोड़ती है उषा से। कि यहाँ कवि जो है विरह व्यथित उर्मिला की उस दशा को देखकर उसके परिजन जो दुखी होते हैं, यहाँ उसका वर्णन किया गया है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कि मुझे इस प्रकार दुखी देखकर, विरह व्यथित देखकर मेरी जो 3 सासें हैं, जिनमें कौशल्या, कैकई और सुमित्रा की 3 सासें जो हैं वह दीन होकर अत्यधिक दुखी होती हैं और रोती रहती हैं। उसी प्रकार कि मेरे जो देवर हैं, मेरे जो प्रिय देवर हैं और मेरी जो बहनें हैं, मेरी इस मनोदशा को देखकर दुख की लंबी लंबी सांसें छोड़ती हैं। आगे कहती है, आली तू ही बता दे, इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊं, दीन हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूं और पाऊं। वो कहती है, सखी अब तू ही बता कि मेरे लिए यहाँ पर मेरे प्रियतम के बिना सब कुछ सूना है, निर्जन सा है, इसलिए अब मैं कहाँ जाऊं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैं दीनहीन अधीन होती हुई सुख से रह सकूं, शांति प्राप्त कर सकूं, ऐसी कौन सी जगह है। उर्मिला के कहने का तात्पर्य है कि प्रियतम के वन में जाने के पश्चात उर्मिला कहती है कि मेरा सुख जो है वह सुख और शांति समाप्त हो गई है। आगे कहते हैं कि आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास, कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। अब यहाँ जो है उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ इस अयोध्या में आई थी। हे सखी, अब मैं यहाँ से इस तरह दुख और वेदना और कि तप्त श्वासें देकर भला कहाँ जाऊंगी, कि मेरे प्राण जो है वह इतनी अधिक विरह व्यथा को लेकर, विरह ताप को लेकर कहाँ जाएंगे। आगे कहती है, क्योंकि प्रियतम के फिरने तक, यानी प्रियतम के लौटने तक, फिरना यानी लौटना, कि जब मेरे प्रियतम वन से आएंगे, लौटेंगे, तब इन प्राणों को स्वयं उनसे मिलना होगा। तो इसलिए कहने लगी कि मेरे इन प्राणों को प्रियतम से मिलने के लिए यूं ही रहना होगा। आगे कहती है, साल रही सखी माँ की झांकी व चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे मिला न वन ही न भवन ही तुझको। आगे उर्मिला कहने लगी कि हे सखी, हे सखी, चित्रकूट में जब मैं माँ से मिली
तो माँ का निराशा व दुख से व्यथित मुख मैंने देखा तो वह उस समय का जो झांकी थी, उस समय का उनका जो चेहरा था, वह निराशा और वेदना से भरा हुआ चेहरा मुझे अत्यधिक दुखी कर रहा है। और उसी दुख के साथ, निराशा और दुख के साथ माँ ने मुझसे कहा था कि न तो मुझे वन यानी सीता के समान राम जिस तरह से सीता पति के साथ वनवास गई थी, वन में गई थी, कि उसी प्रकार न तो तुझे वन ही मिला और न ही राजमहल का सुख ही तुझे प्राप्त हो सका। तो इस प्रकार यहाँ पर उर्मिला जिस हर्ष के साथ, जिस खुशी के साथ अयोध्या आई, उसका वह स्वप्न पूर्ण नहीं हुआ। और इस प्रकार उर्मिला की मनोदशा को यहाँ पर बतलाया गया है। यमक, अनुप्रास आदि अलंकार है।